नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मिलती है और ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर जहां एक ओर महामारी का दौर है, वहीं दूसरी ओर अपने आप को भी हमें बचा कर रखना है, स्वस्थ रखना है, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना है। और इस महामारी के प्रकोप से, इस महामारी के दौरान हमें बाकियों को भी सुरक्षा देनी है, बाकियों का भी ख्याल रखना है, यानी परिवार के सदस्य, जनप्रिय या अपने और परिचित हैं, इन सब का भी हम कैसे ख्याल रख सकते हैं, क्या कुछ हम मौखिक तौर पर हम उन्हें समझा सकते हैं, कुछ सलाह दे सकते हैं जिनको जानकारी नहीं है। वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। बहुत सारे ऐसे रामबाण उपचार, घरेलू नुस्खे आपको बताए जाते हैं इस कार्यक्रम में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं महामारी के लक्षणों के बारे में, और ख़ास तौर पर कोरोना जैसी जो समस्या है, जो बीमारी है, अक्सर इसमें देखा जाता है कि सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। उस दौरान फर्स्ट एड क्या किया जाए, किसी के पास कोई उपचार नहीं होता, ऑक्सीजन सिलेंडर की ओर भागते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और एक साथ जब काफ़ी लोग पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी अव्यवस्था का शिकार हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपने किस तरीके से जो गहन अध्ययन और रिसर्च किया है, उसके मुताबिक क्या कुछ हम ऑक्सीजन के लिए कर सकते हैं, और जिन लोगों के सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, जिन लोगों को ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, ऐसे में फर्स्ट एड उपचार क्या किया जा सकता है और उस लेवल को कैसे मेंटेन किया जा सकता है? हमारा नॉर्मल जो टेम्परेचर ऑक्सीजन का 90 है जी। जब 90 से नीचे ऑक्सीजन का लेवल आ जाता है तो फिर रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है। मेडिकल में किसी को हीलर दिया जाता है, किसी को स्टीम दी जाती है, किसी को ऑक्सीजन लगाई जाती है जी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें आर्टिफिशियल चीज़ का किसी का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे खान पान की चीज़ों से, जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से, फल फूलों से उपचार किए जाते हैं। जब किसी का ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उसकी सांस की नाली में और फेफड़े में बलगम जम जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे सरसों पे जब फूल आने लगता है तो उस पर एक सफ़ेद रंग का कीड़ा होता है जिसको चिप्पा बोलते हैं। किसी पेड़ पे चिप्पा बैठ जाए तो उस पेड़ को सुखा देता है, उसमें फल नहीं आता। वही काम इस बीमारी का है कि इस बलगम के अंदर जो कीटाणु होते हैं वो सांस की नाली को ऐसे सिकोड़ लेते हैं जैसे मावा देके कपड़ा अकड़ता है। फेफड़े में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, फेफड़ा क्या करेगा, और फेफड़े में भी अपना कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं इसको ठीक करने की, परंतु इमरजेंसी में सबसे पावरफुल है नींबू। पका हुआ नींबू होना चाहिए, पीले रंग का। कच्चे नींबू का रस नहीं लेना, नहीं तो आपको लाभ नहीं देगा। नींबू का रस निकाल के और उसको कपड़े से छान लें। छान करके ड्रॉपर में डाल के 4-4 बूंद दोनों साइड नाक में डाल दें, दाईं बाईं साइड, और रोगी को कहें कि लंबा सांस लो, लंबा छोड़ो, बैठ कर के
तो उसको ऐसे लगेगा जैसे किसी लोहे को गर्म करके लकड़ी में एकदम सुराख कर दिया, ऐसे उसको ऑक्सीजन जाना शुरू होती है। जो कीटाणु बलगम जो उसके सांस की नाली में और फेफड़ों में थे, वो फटाफट जैसे उल्टी आती ऐसे मुंह के रास्ते आना शुरू हो जाएगा। आज की बात है, 4 बजे मेरे को फ़ोन आया गया जी से, तो उन्होंने मेरे से कहा कि पंडित जी हमारे मरीज की ऑक्सीजन 55 है और डॉक्टरों के पास ऑक्सीजन है नहीं, अब क्या किया जाए। मैंने कहा कि ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है, लगाने की ज़रूरत है। आप ऐसा कीजिए, नींबू का रस निकालिए 1 का, उसको कपड़े से छानिए और छान करके 4-4 बूंद दोनों तरफ नाक में डाल दें। और इन्होंने जब इस क्रिया को किया तो 7 बजे मेरे को फ़ोन आया उसका पंडित जी का। कहते पंडित जी ऑक्सीजन का लेवल तो चला गया 92, परंतु अंदर से बलगम ऐसे निकल रहा है जैसे पहाड़ों पे बर्फ़ बैठती, ऐसे सफ़ेद रंग का और बहुत चिकना निकल रहा है। मैंने कहा ऐसा है कि अब रात को तो डालना नहीं, ये तो काफ़ी आराम मिलेगा, सोएगा, सुबह फिर डालना। अब दिन में 2 या 3 बार इसको डाल देते हैं। थोड़ी देर के लिए झुंझुनाहट तो नाक में ज़रूर होता है, परंतु जो भी इसके कीटाणु हैं वो ऐसे नष्ट होते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब इसको खाने के लिए आप गाय के दूध को गर्म करके 1 गिलास दूध के अंदर 4-5 बूंद नींबू की डालें और दूध फट जाएगा। और दूध फटने के बाद उसको छान लो, जो उसका पानी है उसमें से 50 ग्राम पानी आप एक टाइम में उसको पीने के दें। 50 ग्राम पानी पीने में भी आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगाना पड़ेगा। बिल्कुल छोटे छोटे घूंट लेके पीना है। इससे उसके प्लेटलेट बढ़ेंगे, जितने प्लेटलेट बढ़ेंगे उतना ही शरीर के अंदर ताकत आएगी। और ऐसे हर रोज़ 15 से 20 मरीजों को ये चीज़ बताई जाती है जो मेरे पास नहीं आ सकते, यहाँ की दवाई नहीं जाती, उनको सिर्फ नींबू से, अदरक से, प्याज से, लहसुन से उपचार कराया जा रहा है। लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाल के या इसकी चटनी बना के 15 से 18 डिग्री पानी के अंदर घोल के 1 गिलास पानी पीते तो यदि आपका बुखार है तो बुखार उतर जाता है। जो सांस में लेने की तकलीफ़ थी वो सांस नॉर्मल हो जाता है। जो सिर में भारीपन था वो समाप्त हो जाता है। आँखों के ऊपर जो वजन था वो समाप्त हो जाता है। लहसुन, प्याज, अदरक का नाम मैंने त्रिवेणी रखा है। और नींबू एक किस्म का अमृत का काम करता है। नींबू हम निमोनिया का मरीज को भी दे सकते हैं, गठिया के मरीज को भी दे सकते हैं, सांस के मरीज को भी दे सकते हैं। यानी किसी भी बीमारी में नींबू को दे सकते हैं, परंतु रोग के अनुसार इसके देने के अलग अलग तरीके हैं। अब जैसे किसी के सिर में भयंकर दर्द हो रहा, आपने सारे उपचार कर लिए, सिर दर्द नहीं मिट रहा है। इंजेक्शन लगाने से भी सिर दर्द नहीं मिट रहा है, उसमें भी आप नींबू का रस की 4-4 बूंद नाक में डाल के और एक ही बार लंबा सांस लें, छोड़ें, अब आपको दर्द नहीं मिलेगा। अब इसमें जो भी नस नाड़ियों के अंदर किसी भी किस्म का पॉइजन था सारा निकल गया, आपकी ऑक्सीजन मिलना शुरू होगी। अब दर्द कहाँ से होगा। और आज जितने भी शरीर के अंदर रोग है ये सब आपकी लीवर की गड़बड़ी से है। लीवर, फेफड़ा जब आपका ठीक नहीं है तो आपको रोग से जूझना पड़ेगा। यदि आपका फेफड़ा पूरी ऑक्सीजन ले रहा है, सांस की नाली ठीक है, तो आपके लीवर के ऊपर चिकनार जमी या फैटी लीवर है तो आपको फेफड़ा राहत तो देगा, परंतु पाचन शक्ति काम नहीं करेगी। अब नींबू का रस नाक में डालने से और नींबू के रस की शिकंजी
शिकंजवी में है सिर्फ काला नमक, काली मिर्च और नींबू का रस। हल्का गर्म पानी में 15 से 18 डिग्री गर्म पानी हो, उसमें मिला के शिकंजवी की भांति पिए। 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगाना। तो 15-20 मिनट के बाद आपको पेशाब आएगा बड़े ज़ोर से खुल करके। पहले तो पेशाब आपको पीले लाल रंग का आएगा, फिर बाद में पानी जैसा आना शुरू होगा। अब नींबू की शिकंजवी गर्म पानी में नमकीन आप हर 2-2 घंटे बाद 1 गिलास ले रहे हैं तो आपका रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब जिनको उल्टी में खून आ रहा है या नक्सीर आ रही है या गुदा के रास्ते खून आ रहा है, ये नींबू का रस उसको भी बंद कर देता है। ये नींबू के रस के अंदर की विशेषता है। अब लड़कियों को जब 3-4 साल की होती है तो उसके कान में और नाक में छेद करते हैं, कंपलसरी है। क्योंकि जेवर जो भी लड़की पहनेगी, जब कानों में छेद होगा तो पहनेगी, नाक में छेद होगा तो पहनेगी, नहीं तो नहीं पहन सकती। और इसने निर्दयी होते हैं वो कान बींधने वाले, नाक बींधने वाले, कि चाहे बच्चा रोए चिल्लाए जो मर्जी करो, स्किंटों में उसको निकाल देते हैं। परंतु नींबू का रस जिस सुई से आपने छेद करना उसमें लगा देते हैं, और जहाँ पे कान में, नाक में, आँख में कहीं भी छेद करना है उसमें नींबू का रस निकाल के आप सुई को जितनी मर्जी मोटी को निकाल दें, उसको दर्द नहीं होगी, ना खून निकलेगा। अब उसके बाद जो धागा बांधते हैं उस धागे बांधने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप कोई भी बारीक चीज़ जैसे घास का तिनका है, डंडी है, वो डाल सकते हैं। वो भी आप जितना धागा उससे 1.5 मोटी, उसको तकलीफ नहीं होगी। अब उसमें जहाँ छेद किया ना तो पस पड़ेगी, ना दर्द होगी, और छेद भी पक्का हो जाएगा और सुराख भरेगा नहीं। ये भी नींबू के रस की विशेषता है। अब आपको कहीं भयंकर खारिश हो रही है और आप खुजा कर करके वहाँ से खून निकाल रहे हैं, नींबू को रस को निकाल करके और थोड़ा सा उसमें पानी मिला के, जैसे तेल की मालिश करते ऐसे मालिश कर दे जहाँ भी आपको खुजा हो रही है, खून निकल रहा है। तो थोड़ी देर के लिए तो आपको चिरमराहट लगे, उसके बाद आपको ऐसे ठंड पड़ेगी जहाँ खुजा होती थी, जैसे जले हुए स्थान पे बर्फ़ रखते हैं, उससे ठंड महसूस होती है, ऐसे ठंड महसूस होती है। तो मेरे जो नुस्खे हैं ये सारे प्रैक्टिकल हैं, ये आजमाए हुए। मैं किसी सुनी सुनाई बात को नहीं करता, किताबों से पढ़ के नहीं मैं बताता। मैं जो अपने हाथों से प्रैक्टिकल करता हूँ मैं उसी को बताता हूँ। आज जो भी मेरा प्रोग्राम देख रहा है और मेरे बताए गए नुस्खों को अपना रहा है, वो इस टाइम हर एक को ये कहता है कि देखिए, रोग तो हमारे बस में है कि हम कितनी जल्दी इसको समाप्त करें। स्वस्थ विचार यदि आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसमें जो वो नुस्खे बताते हैं, जो परहेज बताते हैं, उसको करते हैं तो रोग का नाम ही नहीं है। आज टीवी के माध्यम से मैंने पूरे संसार को चैलेंज किया, चाहे एलोपैथिक है, चाहे आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का कोई भी है। जहाँ पे उपचार करके थक जाते हैं, जहाँ पे उसका उपचार जो है बिल्कुल संभव हो जाता है, वो मरीज़ जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है। परंतु यहाँ आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, केवल गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ।
जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। यहाँ पे रोगी से पूछ के मशीनों से टेस्ट करके दवाई नहीं दी जाती। आप आयुर्वेद में जाएं, यूनानी में जाएं, होम्योपैथी में जाएं, नेचुरल चिकित्सा में जाएं, जब तक के मशीनों से टेस्ट करके आपकी बीमारी का पता नहीं लगाएंगे तब तक आपको दवाई नहीं देंगे। और टेस्टों में आपके कई हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें किसी रोगी से नहीं पूछा जाता आपको तकलीफ क्या है, किसी का कागज पत्र नहीं देखा जाता, किसी को मशीनों से टेस्ट नहीं किया जाता। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। और यहाँ पर दवाइयाँ जो खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, ये सारे मिला के वजन जो है 14 से 15 किलो हो जाता है 15 दिन की दवाई का। यदि आप इस दवाई को नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आते हैं उस दिन तो आपको 10 से 15% आराम मिलता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में आपका रोग बिल्कुल समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि यदि आप इन्हें करते हैं तो यकीनन ऑक्सीजन लेवल से संबंधित जो भी इमरजेंसी की जो प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है आजकल देखने में जो आ रही है, इस पर तुरंत हम जो है रोक लगा सकते हैं, तुरंत कंट्रोल में कर सकते हैं और ब्रीथिंग लेवल, ऑक्सीजन लेवल को हम मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ख़ास नुस्खा है, बहुत महत्वपूर्ण उपचार है जिसको आपने लिख ज़रूर लिया होगा। और ख़ास तौर पर दर्शकों मैं यही बताना चाहूँगा, ये उपचार इतना महत्वपूर्ण है कि ये उपचार से शायद बहुत से लोगों की ज़िंदगी बचने वाली है। तो ये सब चीज़ें आपने ज़रूर नोट कर ली होंगी। यदि आपके साथ भी किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और बहुत सारे दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस किए हुए हैं। उससे पहले हम एक दर्शक हमारे साथ और लाइन पर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? शन्नो जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बरेली से। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। बच्चा है 6 साल का जी, और लैट्रिन में खून आता है कभी कभी। जी देखिए, लैट्रिन में खून आने का कारण एक नहीं, इसके कई कारण होते हैं। यदि इसकी तिल्ली के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन है जो तिल्ली को गुर्दे ने खून बना के दिया है, यदि तिल्ली उसको स्वीकार नहीं करती, फेंक देती है, तो गुदा के रास्ते खून आता है। तो बिना नाड़ी परीक्षण किए इसको कोई चीज़ मैं बता देता हूँ, नुकसान होगा तो मेरी बेइज्जती होगी और आपको कुछ मिलेगा नहीं। सबसे अच्छा यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के इसको सुला दें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण किया तब तक एक भी बूंद पानी की इसको पीने को नहीं देनी। फिर उसमें जो भी नाड़ी परीक्षण में इसके अंदर बीमारी मिलेगी दवाइयाँ दूंगा, ये दवाइयाँ आप नियम से खिलाएंगे, परहेज करेंगे। जिस दिन आश्रम में आएंगे उसके बाद इसको कभी भी लैट्रिन में या नाक से किसी किस्म का खून नहीं आएगा। हाँ जी, मेरा नाम राजकुमार पवार है। ये एड्रेस सर ये अपने को मोबाइल के द्वारा यूट्यूब पे मिला था। तो मेरे भाई को है, छोटे वाले को ब्रेन ट्यूमर है, उसको इलाज काफ़ी किया करवाया अपन ने इंदौर में, बाकी वहाँ से कुछ भी आराम नहीं लग पाया। यहाँ अपन लेकर आए तो यहाँ आज सुबह से आए हुए हैं, एक्यूप्रेशर वगैरह हुआ और अभी मतलब आँख में नाक में दवा डाली है, उसको फ़ायदा लगा है। मतलब कुछ भी 20 से 25% फ़ायदा है।
चलने फिरने में भी मतलब हाथ पाँव काम नहीं कर रहे थे, बोल भी नहीं पा रहा था, तो अभी थोड़ा राहत लग रही है। और ऐसा लगता है कि यहाँ से उसको पूरा फ़ायदा हो जाएगा। मेरा नाम है मिथिलेश, मैं दिल्ली कैंट से आए हैं। 3 साल से मेरे को पीलिया हो गया था, मेरा पेट फूलने लगा, पेट फूल गया और मेरे सांस और खाना पीना लेटरिन सब जाम हो गया। पेट में लेटरिन नहीं आती थी, हवा पास नहीं होती थी। फिर मेरे को उधर सर ने बोला कि देखो एक बाबा जी हैं वहाँ, उनके पास जाओ। फिर वहाँ आए, फिर बाबा जी ने यही बात बोली कि लीवर ख़राब हो गया और किडनी जाम हो गई। फिर दवाई दिया बाबा जी ने, फिर मेरे को लेटरिन और बाथरूम आया। फिर मेरे को यहाँ से बहुत काफ़ी फ़ायदा हुई है। अब मेरे को बहुत आराम हो गया है। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस किए हुए हैं और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं। राही जी हैं जिला टोंक राजस्थान से, और इन्होंने अपना सवाल पूछा है, जिनकी इन्होंने अपनी उम्र बताई है 26 वर्ष की है। 2 दिन से इनको हल्का ज़ुकाम है, शरीर टूटा टूटा सा महसूस हो रहा है, आंखों में जलन भी है, कमज़ोरी भी महसूस हो रही है, और ये केवल 2 दिन में हुआ है। इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा एक डर का माहौल आ गया है इनके अंदर। एक चीज़ इन्होंने और कही है कि गुरुजी कार्यक्रम देखकर इन्होंने ये चीज़ भी देखी, अदरक लहसुन का जो पानी पीने के लिए बताया गया था, इससे इनको जलन, कहते हैं कि जलन महसूस हो रही है। तो क्या वास्तव में वो जलन है या कुछ और? देखिए, जहाँ पे आपका नज़ला रुका है उसको जब लहसुन प्याज अदरक का रस काटेगा तो जलन थोड़ी महसूस होगी, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन प्याज अदरक का रस जो आपने पीना है तो पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री हो, जिसको उंगली आपकी बर्दाश्त कर ले, इतना गर्म। और 1 गिलास पीने में आधे घंटे का समय लगाना, तो उससे लाभ मिलेगा। दिन में 1 पका हुआ नींबू ला के उसका रस निकालना, रस को कपड़े से छान करके ड्रॉपर में भर लेना और 4-4 बूंद नाक में दोनों तरफ दाएं बाएं साइड डालनी है और लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना। उसके बाद आपके अंदर से बलगम भी काफ़ी निकलेगा। नज़ला जुकाम जो भी है आपका ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु ठंडा पानी नहीं पीना, पंखे कूलर एसी से दूर रहना, नॉर्मल वातावरण में रहना, तो आपको लाभ दिन दुगने रातें चौगनी होगा। बिल्कुल। तो राही जी, आपको जो भी बताई गई हैं चीज़ें, जो आपका सवाल था उसके मुताबिक आपको नुस्खे क्या क्या करने हैं, क्या होती है उसकी सही प्रक्रिया, वो चीज़ें आपको बताई हैं, तो इसको आपने याद ज़रूर कर लिया होगा। यदि इसके अलावा कभी आपको कोई और सवाल पूछना हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। और दर्शकों, ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचार जो अलग अलग बीमारियों पर आधारित हैं, अलग अलग रोगों को ठीक करने के घरेलू उपचारों के बारे में विस्तार पूर्वक आप यदि पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी आप पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों का अध्ययन रोज़ाना यदि आप 10 से 15 मिनट भी करते हैं, अधिकांश रोगों को आप घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। पुस्तकें कुरियर के माध्यम से मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं आप। कार्यक्रम में वक्त अब इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।